हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। गेम थ्योरी में आज जो हम नया मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब गेम्स मेथड। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस गेम में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं टू पर्सन जीरो सम गेम्स, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं, बट फिलहाल के लिए इसका मतलब आप ये याद रखिए कि हम जो गेम सॉल्व करेंगे वहां पर हमारे पास टू पर्सन्स यानी कि दो प्लेयर्स रहेंगे, ए और बी। उसके अलावा हम अपने जो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, जहां पर हमारे पास कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होती हैं। तो हम रोज में प्लेयर ए की स्ट्रैटेजीज लिखते हैं और कॉलम्स में हम प्लेयर बी की स्ट्रैटेजीज मेंशन करते हैं। इन जनरल हम इसे बोलते हैं m by n गेम और m by n मैट्रिक्स, जिसका मतलब है m stands for number of rows and n stands for number of columns, right? तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमने m by n से रिप्रेजेंट किया है, तो कहने का मतलब ये है कि m जो है वो स्टैंड करता है a की स्ट्रैटेजीज के लिए, n स्टैंड करता है b की स्ट्रैटेजीज के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं सब गेम्स मेथड। तो सब गेम्स मेथड में जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे हमने लिखा है 2 by n और m by 2 गेम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक हो गया 2 by n जहां पर हमारे पास m की वैल्यू 2 है, राइट। तो हमने m by n की जगह 2 by n लिखा है। तो 2 by n का मतलब हो गया कि a के पास दो ही स्ट्रैटेजीज हैं और b के पास मोर देन 2 स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। तो हमारे पास एक होती है 2 by n गेम, दूसरी हमारे पास हो सकती है m by 2 गेम। तो m by 2 गेम का क्या मतलब हुआ कि n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास प्लेयर बी के पास दो ही स्ट्रैटेजीज हैं और प्लेयर ए के पास मोर देन 2 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। तो सब गेम मेथड जो हम लगाएंगे वो किस केस में लगाएंगे? इन दो सिचुएशंस में। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसी गेम है जिसमें ए या बी दोनों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं और दूसरे के पास दो से ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी अगर 3 by 3 मैट्रिक्स हुआ, 4 by 3 मैट्रिक्स हुआ, 3 by 4 मैट्रिक्स हुआ, तो उस केस में सब गेम्स मेथड नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये मेथड कहाँ पर यूज करना है? जहां पर हमारे पास प्लेयर ए और बी दोनों में से किसी एक के पास दो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और दूसरे के पास दो से ज्यादा, राइट। सो यहाँ तक आई होप ये चीजें क्लियर हैं। तो चलिए अब हम थोड़े से स्टेप्स देख लेते हैं कि सब गेम्स मेथड यूज करके जो हम हमारी गेम को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बहुत सारा लिखा हुआ देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी गेम गिवन होगी 2 by n हो या m by 2 गेम हो, हमें उसे पहले, जैसे नाम में लिखा है सब गेम्स, तो इसका मतलब हमें पहले उन गेम्स को डिवाइड करना है इन 2 by 2 सब गेम्स, ठीक है। तो जितनी गेम्स पॉसिबल है हमें 2 by 2 के मैट्रिसेस बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम उन 2 by 2 सब गेम्स को मानकर चलोगे कि जैसे हम एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आपके पास एक वो इंडिविजुअल गेम्स हैं, उनको आपने एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे हम हमेशा सॉल्व करते हैं, आप सबसे पहले देखते हो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा तो वहीं से हमें डायरेक्टली वैल्यू ऑफ गेम मिल जाएगी, ठीक है, ऑफ दैट सब गेम। तो हमें हर एक सब गेम को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आप शुरू में इतनी मेहनत नहीं करोगे, आप सिंपली हर एक सब गेम की सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो 2 by 2 गेम्स के लिए हमने जो तीन मेथड्स डिस्कस किए हैं पिछली वीडियोस में, उनमें से कोई भी एक मेथड यूज करके, ऑड्स मेथड लगा लीजिए, अरिथमेटिकल मेथड लगा लीजिए, या फिर इक्वल गेम्स और प्रोबेबिलिटी मेथड लगा लीजिए, कोई एक मेथड यूज करके आपको उस 2 by 2 गेम को सॉल्व करना है और वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, ठीक है। तो अभी आप प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालोगे, सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब जब आपके पास सपोज 4 सब गेम्स बनी, तो 4 सब गेम्स के लिए आपने 4 वैल्यूज कैलकुलेट की, ठीक है। अब आप उनमें से कौन सी चूज करोगे? वो चूज करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? देखिए द प्लेयर हैविंग
more than two strategies is the selecting player। ठीक है, तो हमारे पास अगर m/2 गेम है, m/2 गेम का मतलब हुआ कि हमारे पास दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज किसके पास है, ए के पास। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा ए जो है वो सिलेक्टिंग प्लेयर होगा। ठीक है, जब ए सिलेक्टिंग प्लेयर होगा तो हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि ए और बी प्लेयर्स जो हैं, ए की स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है मैक्सिमम जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, राइट। और बी के लिए हम स्ट्रैटेजी क्या लगाते हैं, मिनीमैक्स। वो मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज चूज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए होता है वो हमारा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यूज चूज करता है तो इसलिए ए जो होता है वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है, और बी जो होता है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है क्योंकि वो मिनिमम वैल्यूज चूज करता है। ठीक है, मिनिमाइजिंग प्लेयर रहता है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर लगानी है कि अगर m/2 गेम है, दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज किसके पास है, ए के पास। ठीक है, और ए की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैक्सिमम। ठीक है, वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, जितनी सब गेम्स की हमने वैल्यूज निकाली हैं, जहां पर हाईएस्ट वैल्यू होगी वो वाला हम चूज करेंगे। ठीक है, तो ही विल चूज द सब गेम विथ हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2/n गेम है, 2/n गेम का मतलब है प्लेयर बी जो है उसके पास दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो बी हमारा मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है, इसीलिए हम कौन सी सब गेम चूज करेंगे, जहां पर जिस सब गेम की लोएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, जब हमने वो सब गेम चूज कर ली उसके बाद अब हम सिर्फ उसी गेम की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सैडल पॉइंट तो नहीं एग्जिस्ट करता था, तो इसीलिए हमने 2/2 गेम को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ जो भी तीन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, अब हमें प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट करनी है कि वो जो दो दो स्ट्रैटेजीज हैं ए और बी के पास, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स स्ट्रैटेजीज का केस बनता है, राइट। और ये जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा है इसका मतलब यही है कि जो हमारा उस सब गेम की वैल्यू निकलेगी या प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी, दैट विल अप्लाई टू द होल गेम। ठीक है, जो उस सब गेम के लिए वैल्यू और प्रोबेबिलिटीज हैं वही एप्लीकेबल रहेगी हमारी होल गेम के लिए। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हैं सब गेम्स मेथड के, राइट। आई होप द स्टेप्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आइए अब हम ये मेथड समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। Here we have two players A and B और दोनों की स्ट्रैटेजीज हैं। A के पास है A1 A2, B1 के पास है B1 B2 एंड B3। सो कभी भी हमें गेम थियोरी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए रो मिनिमा, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 4 12 में से 2 और 9 6 3 में से 3। ठीक है, इसमें से हम चूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इज 3। ठीक है, ये हमने लगाया मैक्सिमम फॉर प्लेयर ए। अब हम देखते हैं कॉलम मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में 9, दूसरे में वी हैव 6 एंड तीसरे में 12, और इन मैक्सिमम में से हम मिनिमम वैल्यू चूज करते हैं, मिनिमम इज 6। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, मिनिमैक्स, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, अब ये दोनों बराबर नहीं है, सिंस मैक्सिमम ये कितना है 3 और मिनिमैक्स ये था हमारे पास 6। ठीक है, सिंस दे आर नॉट इक्वल देयरफॉर सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों में से एक प्लेयर है, प्लेयर ए, जिसके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं A1 एंड A2। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब गेम्स मेथड लगा सकते हैं, राइट। सब गेम्स मेथड इज एप्लीकेबल। अब सब गेम्स मेथड में हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है हमारी पूरी गेम को डिफरेंट सब गेम्स में, और वो कैसी होनी चाहिए, 2/2, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर टोटल हम कितनी बना सकते हैं, हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो हम बना सकते हैं
एक बना सकते हैं A1 A2 B1 B2, ये हमारी एक गेम बन सकती है। ठीक है, दूसरी गेम हमारी कैसी बन सकती है, A1 A2 तो रहना ही है, ठीक है, क्योंकि दो रोज तो हमें रखनी ही रखनी है। फिर हम बना सकते हैं B1 और B3 के साथ, और तीसरा हम बना सकते हैं A1 A2 B1 B2। तो हमारे पास ये तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इन तीन सब गेम्स को हमें एक एक करके सॉल्व करना है। हम तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसमें से अब हमें चूज करना है कि हम मैक्सिमम वैल्यू वाला चूज करेंगे या मिनिमम वैल्यू वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, ये आपने शुरू में ही कर लेना है, ये सब चीजें पहले डिसाइड कर लेनी है। हमने कहा था जिसके पास दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सिलेक्टिंग प्लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो से ज्यादा स्ट्रैटेजीज किसके पास है, बी के पास। तो हेयर बी इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। ठीक है, तो हम बी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे हमें कौन सी गेम लेनी है। बी इज द सिलेक्टिंग प्लेयर, राइट, बी इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। अब अगर बी हमारा सिलेक्टिंग प्लेयर है तो हमने क्या कहा था कि बी जो होता है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है। ठीक है, सिंस बी इज द मिनिमाइजिंग प्लेयर, मिनिमाइजिंग प्लेयर, तो हम कौन सी चूज करेंगे, सब गेम, वील चूज सब गेम विद लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम तीनों की कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज और फिर उसमें से हम कौन सी चूज करेंगे, सब गेम विद द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले ही डिसाइड करके रख ली हैं। ठीक है, तो बी इज द मिनिमाइजिंग प्लेयर, सो वी हैव टू चूज सब गेम विद द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अब तीनों सब गेम्स को सॉल्व करने के लिए अब हम फिर से क्या करेंगे, हर बार देखेंगे कि ये 2x2 गेम्स हैं, तो हमारे पास तीन मेथड्स अवेलेबल हैं, उनमें से हम चूज करेंगे ऑड्स मेथड। ठीक है, ऑड्स मेथड बिल्कुल सिंपल है, वैसे ये तीनों ही सिंपल हैं, लेकिन ऑड्स मेथड कंपैरेटिवली कैलकुलेशन में हमें यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑड्स मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में उसके फॉर्मूले वगैरह, तो फिर भी हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि ऑड्स मेथड लगाने के लिए हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक जनरल फिर से लिख लिया हुआ है, तो फटाफट से हम देख लें क्या करते हैं। ऑड्स मेथड में हम यहाँ लिखते हैं ये जो वैल्यूज होती हैं, हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया था x1 x2 y1 एंड y2 के साथ। हम क्या करते हैं, रोज के डिफरेंसेस लेते हैं और जिस रो का डिफरेंस लेंगे उसकी ऑपोजिट रो के सामने हम वो डिफरेंस लिखते हैं, और सेम हम करते हैं कॉलम्स के लिए। तो जैसे पहली रो का डिफरेंस है x1 माइनस x2, हम यहाँ पर दूसरी रो के सामने लिखते हैं। ठीक है, और साथ में ये याद रखना है कि हम मॉड लेते हैं, मतलब नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, दूसरी रो का डिफरेंस है y1 माइनस y2, तो वो हम पहली रो के सामने लिखते हैं, और पहले कॉलम का डिफरेंस है x1 माइनस y1, वो सेकेंड कॉलम के नीचे, और सेकेंड कॉलम का डिफरेंस फर्स्ट कॉलम के नीचे। ठीक है, जब हम ये लिख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सम आता है, देखिए प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लेज A1। ठीक है, A1 के लिए हम क्या करते हैं, y1 माइनस y2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ये जो दोनों है y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, इन दोनों को ऐड करते हैं, वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, फिर जब हम A2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम फॉर्मूला ना लगा के सिंपल चीज करेंगे 1 माइनस A1। ठीक है, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी दैट बी प्लेज B1, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस y2 लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों का सम, x2 माइनस y2 x माइनस y1, इन दोनों का सम हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक है, और फिर जब B2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी हम सिंपली करेंगे 1 माइनस B1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी, बट फिलहाल ये करने से पहले हमें क्या करना है, सब गेम्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हर सब गेम के सामने, एक बार आप फॉर्मूला मेंशन कर दें कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस करें। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, देखिए हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x1 इंटू y1 माइनस y2 y1 इंटू x1 माइनस x2। ठीक है,
ये आ जाएगा न्यूमरेटर में और इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली दिस x1 इंटू सामने वाली डिफरेंस, y1 इंटू उसके सामने वाला डिफरेंस, ठीक है, उनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय सिंपली इन दोनों का सम, ठीक है। तो हमने ये चीज करनी है हर एक गेम के लिए। तो हम सब गेम्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो सामने डिफरेंसेस लिख लेंगे, उसके बाद फटाफट से इस तरीके से जैसे हमने अभी एरो शो किए हैं इनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तीनों सब गेम्स मेंशन कर दी हैं, सब गेम 1, 2 एंड 3। सब गेम 1 में वी हैव A1 A2 B1 B2, दूसरे में हमने B1 B3 लिया है और तीसरे में B2 B3 लिया है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हमने यहाँ लिखे हैं। अब हम इन सब गेम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे और वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, कोई भी गेम सॉल्व करनी है तो वी हैव टू चेक फॉर सैडल पॉइंट। तो हमने तीनों सब गेम्स के लिए सैडल पॉइंट चेक करना है, ठीक है। तो पहली सब गेम देखिए, यहाँ पर अगर हम रो मिनिमा एंड यहाँ से मैक्सिमा लगाएं तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ मिनिमम पहली रो में 2, दूसरे में 6 और इसमें से मैक्सिमम है 6, ठीक है, मैक्सिमम। और कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम मैक्सिमा लेना है, मैक्सिमम है 9 और यहाँ पर है 6 और इनमें से मिनिमम चूज करना है, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, तो वो है 6, ठीक है, दिस इज मिनिमैक्स। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ लिख लेते हैं, मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स, therefore सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम सॉरी मैक्सिमम और मिनिमैक्स की वैल्यू आती है इसी को हम वैल्यू ऑफ गेम बोलते हैं, ठीक है। तो इस सब गेम की वैल्यू इज इक्वल टू 6, राइट। तो बाकी हमें अभी बाकी कुछ नहीं अभी करना है, हमें सिर्फ तीनों सब गेम्स के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे सब गेम में भी सैडल पॉइंट चेक करेंगे जैसे हमने पहले में किया, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड सब गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, आप अपने लेवल पर ये चेक कर लें। तो क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए अब हमें यहाँ मिक्स स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेंगी। तो मिक्स स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पर किसकी हेल्प से करने वाले हैं, ऑड्स मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो ऑड्स में अभी हमने पीछे डिस्कस किए फॉर्मूले, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज लिखते हैं। 2 और 12 का डिफरेंस इज 10, तो हम यहाँ पर सॉरी -10 होता है लेकिन हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। 9 और 3 का डिफरेंस 9 - 3 6। अब कॉलम वाइज कितना हो गया, 2 - 9 इज 7 एंड 12 - 3 सॉरी ये हमें उल्टा लिखना होता है, अभी देखिए सब गड़बड़ हो जाना था। सो 2 - 9 इज 7 एंड 12 - 3 इज 9। तो हमने नेगेटिव साइंस को इग्नोर करके ये वैल्यूज लिखी हैं। तो फटाफट से अब हम वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू कैसे निकलती है, हमने जैसे अभी कहा था उन एरोज को ध्यान में रखिए। तो हमने कहा था वी हैव टू डू 2 × 6 एंड 9 × 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 6 प्लस 9 × 10 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हमें ऐड करना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो दिस इज 6 + 10, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 × 2 = 12 + 9 × 10 = 90 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू, आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, 91102 अपॉन 16। तो क्योंकि हमें अब वैल्यूज को कंपेयर करना है तो इसीलिए हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस में हमें कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वैल्यूज को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके डेसिमल्स में आप वैल्यू चेक कीजिए कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 102 अपॉन 16 आता है 6.375, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से अब हम तीसरी सब गेम भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर अगेन ऑड्स मेथड लगाते हैं। तो उसके हिसाब से वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 4 - 12 इज 8, तो हमने लिखना है दूसरी रो के सामने। 6 - 3 होता है 3 पहली रो के सामने। उसी तरीके से 4 - 6 इज -2, माइनस साइन इग्नोर करके यहाँ आ जाएगा 2। 12 - 3 इज 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे कैलकुलेट करनी है, न्यूमरेटर में अगेन हम 4 × 3 6 × 8, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 × 3 प्लस
6 into 8 होल डिवाइडेड बाय, ऐड किसको करना है, इन दोनों को, ठीक है। तो 3 + 8, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 8 6 ज़ा 48 अपॉन 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए अभी। 12 + 48 इज 60 अपॉन 11, ठीक है। तो इसको अगेन फ्रैक्शंस में हमें निकालना है, तो 60 अपॉन 11 आता है 5.45, ठीक है। तो आगे 5 भी आ जाता है, 4545, तो हम इसको 4545, ठीक है, हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आ गई तीनों की वैल्यू, राइट। अब ये तीनों सब गेम्स के बाद हमने क्या कहा था, हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, हमें कौन सी सब गेम सिलेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिंग प्लेयर कौन है, प्लेयर बी, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इस तीसरी सब गेम की, ठीक है। तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, सब गेम 3, वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज अब हम कैलकुलेट करेंगे A1 A2 B2 एंड B3, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है। देखिए, अब हमने सब गेम 3 लिख ली, हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वही चीज जो अभी एक्सप्लेन की। सिंस प्लेयर बी हैज मोर देन 2 स्ट्रेटजीज अवेलेबल, सो बी इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है, इसीलिए वो सब गेम सिलेक्ट करता है विद द लोएस्ट वैल्यू, दैट इज सब गेम 3, ठीक है। तो फटाफट से अब हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। पहले तो हम यहाँ पर फिर से वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो हम ये डिफरेंसेस फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या था, 4 और 12 का डिफरेंस 8, 6 और 3 का डिफरेंस 3, यहाँ से 4 और 6 का डिफरेंस 2, और यहाँ पर 9, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर A1, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है A2, यहीं से मिल जाएगा, और दूसरा हम करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर B1 एंड B2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर A1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कहा था सिंपली क्या करना है, देखो इन दोनों का सम आता है 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ से भी 9 + 2 11 ही आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर A1 कितनी आएगी, सिंपली यहाँ पर मार्क करके हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको ध्यान में भी रहे। तो A1 के लिए हम करते हैं सिंपली 3/11, और A2 के लिए हो जाता है 1 - 3/11 कर लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं 8/11, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर A1 इज इक्वल टू 3/11, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर A2 हो जाएगी 8/11, डायरेक्टली यहाँ से लिख लो, या फिर आप इसको माइनस भी कर सकते हो, और आप लिख सकते हो 1 - 3/11, तो वो भी 8/11 ही आएगा, ठीक है। तो B1 के लिए कैसे निकल के आती है वैल्यू, हम यहाँ से अब ये सारा हटाकर हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर B1, प्रोबेबिलिटी फॉर B1 इज इक्वल टू 9/11, 9/11, तो यहाँ पर ये 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9/11, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर, सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने B1 लिख दिया है, B1 नहीं लिखना था, क्योंकि हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, B2 एंड B3, ठीक है। तो यहाँ पर हम B2 लिख देते हैं, B2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर B2 है 9/11, तो B3 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है 2, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 2/11 लिख दो, या फिर आप 1 - 9/11 करोगे तो भी 2/11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटीज। तो दोनों A1 A2 के लिए प्रोबेबिलिटीज और B2 B3 के लिए प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास B1 नहीं है, ठीक है, तो अगर B1 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास B1 स्ट्रैटेजी प्लेयर भी कभी यूज नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, ठीक है। तो अब हम इस आंसर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर
A1 A2 A3 तो वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में A3 गिवन नहीं है, लेकिन सिंस हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हम मान के चलते हैं अगर A1 A2 की बराबर दोनों के पास स्ट्रैटेजीज हैं तो A1 A2 A3, अदरवाइज आप इसको ना ही लिखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि A के पास क्वेश्चन में A1 A2 दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं और वो हैं 3/11 एंड 8/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर बी की 3 स्ट्रैटेजीज थी ना, B1 B2, यहाँ कैपिटल आ गया है, आप इसको स्मॉल में ही रखें जिस फॉर्म में हमने क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो आप इसको साफ यहाँ लिख देते हैं B1 B2 एंड B3। ठीक है, तो B1 क्योंकि हमारी सब गेम लास्ट में जो हमने जिसको कैलकुलेट किया वहां B1 नहीं था तो इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी 0 है। B2 B3 की 9/11 एंड 2/11। ठीक है, तो लास्ट में आ गया वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम जो है वो हमने कैलकुलेट पहले ही कर ली थी, दैट वाज 5.45, और क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब A विंस, नेगेटिव आती तो B विंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर जो है लास्ट में इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, सो आई होप ऑल दी पॉइंट्स, ऑल दी स्टेप्स एंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ठीक है, तो ये तो हमने क्वेश्चन किया जहां पर प्लेयर ए के पास दो स्ट्रैटेजीज थी। तो अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें प्लेयर बी के पास दो ही स्ट्रैटेजीज होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो चलिए ये है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास देखिए प्लेयर बी के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं और प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस बनता है, M/2 गेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगेन जैसे हम हमेशा करते हैं वी हैव टू चेक फॉर सैडल पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यूज क्या है, 2 और 9 में से 2, 4 और 6 में से 4, 12 और 3 में से 3। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम है 4, ये इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद कॉलम मैक्सिमा देखना है। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज 12 और दूसरे में मैक्सिमम है 9 और इनमें से मिनिमम है 9, इसे हम बोलते हैं मिनिमैक्स। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, देयरफॉर नो सैडल पॉइंट। ठीक है, तो अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें कोई और तरीका देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर M/2 की गेम है, मतलब कोई एक प्लेयर है जिसके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, तो हम यहाँ पर सब गेम्स मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो सब गेम्स मेथड, और इसके लिए हम एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सिलेक्टिंग प्लेयर कौन होगा, क्योंकि बाद में इन चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं किसी भी मेथड से रिलेटेड वो पहले ही लिख लेने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्योंकि बी के पास दो ही स्ट्रैटेजीज हैं, ए के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, तो इसीलिए ए इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। ठीक है, तो ए इज द सिलेक्टिंग प्लेयर, तो हम कौन सी वाली सब गेम चूज करेंगे, ये मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है ना। ठीक है, तो हम चूज करेंगे सब गेम विद मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, विद हाईएस्ट वैल्यू, राइट। तो हमें सब गेम्स की वैल्यूज निकालनी है और हाईएस्ट वाली को चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 2/2 की हमें गेम्स बनानी है, तो वो कौन सी गेम्स बन सकती हैं, फटाफट से आप यहाँ लिख लीजिए। एक हमारे पास बनेगी A1 A2 और B1 B2। दूसरी हमारे पास बन सकती है A1 A3, B1 B2 तो रहना ही है, B1 B2, और फिर हमारे पास बन सकती है A2 A3 B1 B2। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये 3 सब गेम्स बनेंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये 2/2 गेम्स हैं तो हम ऑड्स मेथड यूज करके इन तीनों गेम्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब फॉर्मूले तो हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली ऑड्स मेथड लगाने के लिए हमने क्या करना है, अगेन सैडल पॉइंट तो हमें हर गेम के लिए चेक करना है। तो वैसे क्वेश्चन के लिए तो ये तीनों सब गेम्स हैं, लेकिन अगर हमें एज अ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें हमारे लिए एक इंडिविजुअल गेम है जिसके लिए सैडल पॉइंट फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली वाली गेम के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट सब गेम के लिए
देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पहली सब गेम में A1 A2, दूसरे में A1 A3, तीसरे में A2 A3, ठीक है। B1 B2 तो सब में ही रहेगा। तो चलिए पहली सब गेम में हम देखते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लेना है, रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा। ये जरूर लिखें हमेशा आप, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो रो मिनिमा यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 4, इनमें से मैक्सिमम है 4, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम लगता है ना, मैक्सिमिन। और कॉलम मैक्सिमा देखिए 4, यहाँ कॉलम मैक्सिमा है 9 और इनमें से मिनिमम है 4, ठीक है, मिनीमैक्स। तो अब ये दोनों क्योंकि बराबर आ रहे हैं, मैक्सिमन मैक्सिमिन is equal to minimax is equal to 4, therefore value of game is equal to 4, ठीक है। ये निकल गया। अब हमें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता था, इसीलिए हमारी वैल्यू ऑफ गेम 4 आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से ही वी हैव टू चेक फॉर सब गेम 2 एंड सब गेम 3, ठीक है। तो आप इसको जरूर चेक करें। हम यहाँ पर ये पॉइंट स्किप कर रहे हैं, ये स्टेप स्किप कर रहे हैं, तो इन दोनों में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आप इसको जरूर चेक करके शो करें कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए अब हम ऑड्स मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऑड्स मेथड के लिए अगेन हम जल्दी से डिफरेंसेस लिख लेते हैं। 2 माइनस 9 इज 7, तो दूसरी रो के सामने 12 माइनस 3 इज 9, यहाँ पर 2 माइनस 12 इज 10 और यहाँ से 9 माइनस 3 इज 6, ठीक है। हम नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलती है, यहाँ पर भी डिफरेंसेस पहले लिख लेते हैं। 4 माइनस 6 2, 12 माइनस 3 9, यहाँ से 4 माइनस 12 8, 6 माइनस 3 3, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलती है, हमने क्या कहा था, यहाँ से करना है 2 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 7 और इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 9 प्लस 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूज, 2 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7, ठीक है। तो ये आता है 9 टू ज़ा 18 प्लस 84 अपॉन 9 एंड 7 इज 16, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए, और ध्यान रहे हमें यहाँ फ्रैक्शंस में नहीं रखना है, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम हम पॉइंट्स में, डेसिमल्स में रखेंगे, तो ही हमें क्लैरिटी मिलेगी, हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 84 और 18, ये हमारा आता है 102 अपॉन 16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 6.375, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं सब गेम 3 को। तो हमें करना है 4 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 2 और बाद में डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 4 into 9 plus 12 into 2 अपॉन 9 plus 2। तो ये हमारे पास आता है 4 9 जा 36 प्लस 24 अपॉन 11। तो ये हमें मिलता है 36 प्लस 24 होता है 60 डिवाइड बाय 11 विच इज इक्वल टू, हम इसको फ्रैक्शंस में नहीं रखेंगे तो ये आता है 5.454, ठीक है। 4545 होता है, तो 455 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इनमें से हम कौन सी सब गेम सिलेक्ट करें। तो हमने क्या कहा था, हमारे पास यहाँ कौन सा प्लेयर है जिसके पास 2 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, वो है प्लेयर ए। तो ए है हमारा सिलेक्टिंग प्लेयर, तो ए चूज करता है मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम ये कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। अगर आप 4 6.375 5.45 को कंपेयर करो तो मैक्सिमम आता है सब गेम 2 में, ठीक है। तो हम सब गेम 2 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, राइट। तो देखिए यही चीज हमने यहाँ लिखी है, देखिए सब गेम 2, यहाँ पर लिखा है ए हैज मोर देन 2 स्ट्रेटजीज अवेलेबल, सो ए इज द सिलेक्टिंग प्लेयर। तो वो चूज करेगा सब गेम विद द हाईएस्ट वैल्यू, जो कि है सब गेम 2। तो सब गेम 2 में हमारे पास स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, A1 A3 B1 एंड
B2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्योंकि प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो हमें फिर से यहाँ डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो 2 - 9 7, 12 - 3 9, 2 - 12 is 10, 9 - 3 is 3, ठीक है। सॉरी, 9 - 3 is 6। तो अब इसको आप फटाफट से, अब आपको सब पता है फॉर्मूले, तो प्रोबेबिलिटी फॉर A1 इज इक्वल टू कैसे निकलता है? डिनोमिनेटर में तो हमने इनको ऐड ही करना होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो 9 और 7 होता है 16, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्टली हमें प्रोबेबिलिटी कैसे मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी फॉर A1 इज इक्वल टू, हम करते हैं 9 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/16। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर A2 इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली 7/16 कर दें, ठीक है। 7/16 कर दें या फिर 1 - 9/16 करें तो भी हमें सेम चीज मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 7/16। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर, सॉरी, A1 A2 नहीं लिखना है, यही इन्हीं चीजों का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमारे पास A1 A3 है तो हमने A1 A3 ही लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर B1, तो B1 के लिए कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पर देखिए नीचे दो वैल्यूज है ना, 6 और 10। तो ये हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 6/16, दूसरे के लिए हो जाएगा 10/16, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6/16। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। 8 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर B2 इज इक्वल टू, आप ऊपर से डायरेक्टली 10/16 लिख लें या 1 - 3/8 करें तो आपको दोनों केसेस में सेम आंसर मिलेगा। 5 2 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 5 से तो नीचे डिनोमिनेटर नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पर करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो ये हमारी आ गई स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो फाइनली हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रैटेजीज थी, A1 A2 A3, और बी के पास B1 एंड B2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने सब गेम सेकेंड ली थी उसमें A2 मिसिंग था, तो इसीलिए ये 0 है, ठीक है। A1 की प्रोबेबिलिटी है 9/16, A3 की है 7/16, और B1 की है 3/8, B2 की है 5/8। वैल्यू ऑफ गेम निकली थी 6.37 जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, और क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है देयरफॉर A विंस, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रेजेंट आवर आंसर एट द एंड, ठीक है। सो विद दिस आई होप ऑल द स्टेप्स, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन सब गेम्स मेथड आर क्लियर। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी इस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ऑड्स मेथड में अगर कहीं कंफ्यूजन है फॉर्मूले में तो आप ऑड्स मेथड वाली वीडियो आप जो हमने पहले शेयर की हुई है आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।